सिरमटोली रैंप विवाद और कई आदिवासी मुद्दों को लेकर आज आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद है। बंद को आजसू समेत कई संगठनों का समर्थन है। बीजेपी के कई नेता भी दबी जुबान बंद को समर्थन दे रहे हैं। बंद का सड़कों पर असर दिखने लगा है। जगह जगह समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अब और अन्याय नहीं सहेंगे। झारखंड बंद में राज्य भर के आदिवासी समुदाय अपनी भागीदारी देंगे। इमरजेंसी सेवाओं और परीक्षाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। वहीं लोगों से भी बंद के समर्थन की अपील की गई है। आदिवासी संगठन सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद, आदिवासियों के धार्मिक स्थल मारंगबुरु, पारसनाथ पहाड़, गिरिडीह, लुगुबुरु, मुढ़र पहाड़, दिवरी दिरी के अस्तित्व को बचाने समेत कई मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। वहीं इस दौरान पेशा कानून, आदिवासियों की जमीन लूट, धार्मिक न्यास बोर्ड, नियोजन नीति, लैंड बैंक, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, भाषा संस्कृति, शराबबंदी जैसे मुद्दों को भी उठाया जाएगा। और हर जगह पर बंद का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची से सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा दीपक के पास चलते। दीपक, आप कहां पर मौजूद हैं? वहां पर बंद का कैसा असर देखने को मिल रहा है? आदिवासी संगठनों का क्या गुस्सा देखने को मिल रहा है? क्या वहां पर प्रदर्शन चल रहा है? ये सिरमटोली मैकोन फ्लाईओवर का रैंप से अलावा कई आदिवासी के ज्वलनशील मुद्दा को लेकर आज झारखंड बंद बुलाया गया है और अलग अलग जगहों से जो है झारखंड बंद की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और हम इस वक्त मौजूद है रांची के करमटोली चौक पर और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि चौक पर जो चारों तरफ से जो सड़कें गुजरती है उन सड़कों पर जो है बैरिकेडिंग लगा करके पूरी तरफ से बंद कर दिया गया है। यूँ कहे तो जाम कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस जो ज़रूरी सेवाएं की जो वाहन है उन्हीं को आगे बढ़ने दिया जा रहा है, बाकी किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे टायर जलाकर भी जो है यहाँ पे अपनी आक्रोश को व्यक्त करने की कोशिश जो है आदिवासी समाज के द्वारा यहाँ पे किया गया। तो कहीं ना कहीं हर एक अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आज आ रही है। बंद का किस तरह से असर है वो तस्वीरें हम न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से आदिवासी समाज का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 माह से सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज आंदोलनरत है और लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में झारखंड बंद का आह्वान किया गया था और आज जो है झारखंड बंद जो है वो किया गया है। अलग अलग जिलों से भी जो है तस्वीरें सामने आ रही है कि बंद किस तरीके से किया गया है। और आज राजधानी रांची से भी अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है। तो करमटोली चौक पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आदिवासी समाज के लोग सड़कों पे उतरे हैं और पूरी तरह से सड़क को जो है जाम कर दिए हैं। तो लोगों से ही बातचीत करते हैं। बंद का कितना जन समर्थन मिल रहा है? आप लोग बंद का जो आह्वान किए हैं, आप लोग भी सड़क पे उतरे हैं? हम लोग सड़क पर उतरे हैं। आपको मालूम होगा कि आदिवासियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के पेशा कानून, आदिवासी शरणार्थ रैंप का मसला, स्थानीय नियोजन नीति, व्यापक रूप से जमीन लूट, शराब की बढ़ावा देना, ये सभी मुद्दों को लेकर के आज हम लोग बंद किए हैं। बंद का व्यापक असर पड़ा है। पूरे झारखंड बंदी है और रांची में भी जो है बंदी का असर पड़ रहा है और जनता ने समर्थन दिया है। इसके लिए धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ के आदिवासी सरकार से, यदि आप हमारे मुद्दों पर विचार नहीं करते हैं तो ऐसे बंद देखने को मिलेगा। और आने वाला समय में 1 दिवसीय नहीं 3 दिवसीय बंदी करने का काम करेंगे, क्योंकि 21 वर्ष में भैया एक भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होना। अलग राज्य 25 साल हो गया, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारी समस्या का समाधान करे, अन्यथा जन आंदोलन तेज करेंगे और किसी भी कीमत पर किसी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज झारखंड बंद बुलाए हैं, तो क्या लगता है आप लोगों की मांग पर सरकार जो है कोई पहल करेगी? ऐसा उम्मीद जता रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार को 5 साल 5 महीना समय दिया गया कि आदिवासियों के लिए नीतिगत फैसले ले, लेकिन आदिवासी के लिए नीतिगत फैसला तो नहीं लिए। दूसरी बार सत्ता में आए हैं सरकार तो आदिवासियों के साथ शोषण ही शुरू कर दिए। वो केंद्र शरणार्थ स्थल जिसको हम लोग पवित्र मानते थे, उस शरणार्थ स्थल को अतिक्रमण किया। और उसके साथ साथ जितने भी धार्मिक स्थल है, जो लुंगुबुरु बोले, जो हमारा धार्मिक अस्तित्व का केंद्र है, और चाहे पारसनाथ
संथाल समुदाय का अस्तित्व है उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। मुंडा समाज का सुतियांबे मुढ़ैर पहाड़ को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, लुंगुबुरु को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, तो देवरी दिरी को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लैंड बैंक को इस सरकार में आकर निरस्त करना चाहिए था, 5 साल पूरा वो लैंड बैंक को निरस्त नहीं किए कि ये 5 साल तो चुप रहे कि लैंड बैंक को निरस्त करेंगे बोल के। आज पेश नियमावली बनाए कि मेरी सरकार आएगी तो पेशा और लैंड बैंक को निरस्त करेंगे, पैसा का नियमावली भी नहीं बनाए कि ग्राम सभा को अधिकार मिले, कि ग्राम सभा के अधिकार से जमीन लूट की समस्या को समाधान ग्रामीण के द्वारा हो पाए। लेकिन ये जो ग्रामीण नगरी का जमीन है 227 एकड़ की जमीन को भी उपजाऊ भूमि को सरकार लैंड बैंक को देना चाह रहे हैं। 151 एकड़ की जमीन वन भूमि को जो लोहरदगा में मशमानों में उसको भी देने का काम कर रहे हैं। महादनी सरना स्थल को भी कब्जा किया जा रहा है। बंदूक वाले गुंडा, पुलिस नहीं बोलेंगे आज के समय में, आज में ये गुंडा वाला वर्दी वाला गुंडा इसे बोलेंगे। इसके बल पे काम कराया जा रहा है और सरकार को समझना पड़ेगा 5 साल 5 महीना में आप नीतिगत फैसला नहीं लिए। कारण है कि कुछ हमारे दलाल प्रवृत्ति के लोगों को बैठा लिए। मैं बोलना चाहूंगी मीडिया के माध्यम से, अजय तिर्की जैसे दलाल, समाज को बेचने वाले दलाल, नारायण उरांव जैसे समाज को बेचने वाले दलाल जो टीएसी में रख के शराब नीति बना, उसके विरुद्ध में नहीं हुआ कि ग्रामीण शराब पी के मर जाए, वैसा नियम नीति बनाए। संजय कुजूर प्रार्थना सभा से है जिसको चमरा लिंडर ने खरीदने का काम किया, वो सोनू खलखो को खरीदने का काम किया, संतोष तिर्की को खरीदने का काम किया कि इस रैंप को हम लोग बनाएंगे बोला। इस रैंप का संज्ञान ले रही है सरकार, ये रैंप नहीं बनेगा, इस रैंप आगे जाएगा और उन लोगों को इस में लेकर विश्वास में लेकर पूरा समाज को ठगने का काम किए हैं। वहां से अगर उसको बल मिल रहा ना इन लोगों को, लेकिन जनता जागरूक है, जनता सड़क पे निकलेगी, जनता विरोध करेगी। ऐसे ऐसे जो समाज के दलाल अगुआ लोग हैं उनको, और ये राजनीतिक पार्टी जो है जो सरकार के आदिवासियों को के विनाश का कारण है, वैसे राजनीतिक पार्टी को भी खदेड़ने का काम करेगी यहाँ से। देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो आक्रोश आज व्यक्त किया जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह का जो बंदी है आगे भी किया जाएगा, भरपूर जन समर्थन मिल रहा है, आम आवाम का ऐसा मानना है। लेकिन अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से जो आ रही है, शहर से भी अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। आपने देखा होगा कि अब से कि कहाँ के रोड को भी पूरी तरह से जाम किया गया। जो रांची पतरातू का जो मुख्य सड़क है वहाँ पर लोग बैरिकेटिंग लगा करके अगले सुबह से ही जाम किए हुए हैं। वहीं करमटोली चौक की भी जो तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही है, बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए दीपक। हम सहयोगी अंजनी के पास चलेंगे जो हमारे साथ एल्बर्ट एक्का चौक से जुड़े हुए हैं। वहां पर क्या कुछ तस्वीर है, आदिवासी संगठन वहां पर किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसा देखने को मिल रहा है असर झारखंड बंद का, अंजनी से जानेंगे। जी अंजनी। देखिए आज झारखंड बंद का पहले से इन लोगों ने घोषणा जरूर किया है, लेकिन जिस तरह से बंद समर्थक अलग अलग इलाकों में निकलना चाहिए था वो तस्वीर नहीं दिख रही है। ये पहला आदिवासी संगठन है जो एल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा है और इसमें आप देखेंगे तो लगभग 25 लोग हैं और सिर्फ 25 लोग जो हैं ये चढ़ी होते हुए एल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो रैंप का जो मामला है सरकार उसे जल्दी से जल्दी उस पे संशोधन करे। तो लेकिन संख्या कम है। रांची के कई इलाकों में आप जाएंगे तो तमाम चीजें खुली हुई हैं। भले मेन रोड का जो इलाका है, महात्मा गांधी मार्ग का इलाका है, यहाँ दुकानें बंद हैं। तो ये देखेंगे हाथों में झंडा है और कैसा बंद है, बंद कैसा है? बंद जबरदस्त है। चारों तरफ यहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन उतर के सड़कों पर अपना हक अधिकार के लिए, जो हम लोग का केंद्रीय स्थल है, उनके लिए सभी कोई बंदी का आह्वान किए थे आज 4 तारीख को, और आज बंदी संपूर्ण किया जा रहा है। क्या वजह है? आप लोग जिस तरह से मसाल जुलूस निकाला था उस हिसाब से लोग सड़कों पे नहीं उतरे। देखिए कहीं कहीं थोड़ा कम दिख रहा है, मगर अभी गांव में और यहाँ पे मेन रोड से इधर बगल साइड में बहुत को ही अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये देखेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे यहाँ। ये बताइए, बंद समर्थक जिस तरह से निकलना चाहिए, शहरी इलाकों में आप लोग का संख्या बहुत कम। देखिए अलग अलग खोड़ा, अलग अलग चौक चौराहों में लोग निकल रहे हैं
और निश्चित रूप में आप एक जगह खड़ा होकर अब देख रहे हैं कि बंद समर्थक अलग अलग छोटे छोटे निकल रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे ही निकल के इस झारखंड बंद को सफल बनाए हैं। आज पूरे झारखंड का दौरा कर लीजिए, आपको पूरा लगेगा कि ये ऐतिहासिक बंदी है और झारखंड के सरकार के ऊपर एक तमाचा है और आने वाले दिन में ये आपको बहुत भयावह स्थिति दिखेगा। जिस तरह दोबारा गद्दी में बैठाया है उसे हम लोग हटाने का भी काम करेंगे। तो ये हैं बंद समर्थक रांची की सड़कों पे हैं और आप उधर देखेंगे कि फोर्स की संख्या बढ़ाई गई है और कई डीएसपी इस बंद को लेकर के उनकी ड्यूटी जो है अलग अलग इलाकों में लगाई गई है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे थे अल्बर्ट एक्का चौक की, क्योंकि यहाँ पे ये पहला ग्रुप है आदिवासी संगठन का जो यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक पहुँचा है। तो लेकिन जिस तरह से पिछली बार इन लोगों ने जो बंद कराया था वो एकता, वो जुनून जो है रांची के शहरी इलाकों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। भले आप दावा अपना जरूर ये लोग कर रहे हैं कि बंद बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन अमूमन जो है कई इलाकों में आप घूमेंगे तो कई दुकानें खुली हैं, बसों का परिचालन हो रहा है। तो ये बंद इस बार जो है छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग इधर उधर निकले जरूर हैं और यहाँ देखेंगे कुल मिलाकर 25 लोगों का जो जत्था है वो यहाँ पहुँचा है अल्बर्ट एक्का चौक बंद कराने। ऐसे स्वतः पहले से दुकानें बंद हैं, अब आगे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन ये जरूर है कि अर्थव्यवस्था पे सरकार के जो यहाँ पूरा जो मार्केट है उस पे प्रभाव जरूर पड़ा है, क्योंकि सड़कें जरूर भीड़ भाड़ बहुत नहीं है लेकिन सिटी बसों का भी परिचालन हो रहा है। तो तमाम चीज को देखेंगे। तो हमारे साथ जगलाल पाहन जी हैं। पाहन जी, बंद कैसा मांग है कि हम लोग असुविधा के साथ हम लोग देखिए, बंदी तो पूरा हम लोग रांची नहीं है, पूरा झारखंड का बंद का बात है। तो हम लोग ही रांची में अभी नहीं दिख रहा वैसा बंदी जैसा होना चाहिए। जो पहली बार जो हम लोग बंदी कराए थे तो उसमें बहुत बढ़िया हम लोग को बंदी सफल हुआ था, लेकिन इस बार झारखंड बंद है और इस बार हम लोग भी यही निर्देश दिया गया है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हैं आप उसी क्षेत्र में आप लोग बंद कराइए और जो यहाँ जो शहर के हैं तो शहर में बंद कराएंगे। तो जो बाहर शहर से जो हट के क्षेत्र है उसमें एकदम बहुत सफलतापूर्वक बंदी हुआ है, सभी कोई समर्थन भी दे रहे हैं। क्या वजह मानते हैं कि शहरी इलाकों में उस तरह का बंदी का प्रभाव नहीं? इसमें देखिए कुछ तो हम लोग का भी है, कुछ जिससे बंदी में हम लोग को भी तमाम लोगों से आग्रह करना था कि हम लोग माने कि बंदी में आप लोग को समर्थन चाहिए। हो सकता है कि हम लोग से कुछ भूल चूक हुई हो, लेकिन फिर भी जो भी है लोग समर्थन दिए हैं। दुकान उकान सब बंद है, जो आम पब्लिक है और वो थोड़ा हम लोग को सहयोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन बात व्यावसायिक संस्था पूरा हमको सहयोग किए हैं। तो ये थे जगलाल पाहन जो आदिवासी संगठन के अगुआ हैं, धर्मगुरु कहे जाते हैं। लेकिन बंद को लेकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि छिटपुट रांची के शहरी इलाकों में बंद समर्थक सड़कों पे निकले हैं, लेकिन उस तरह से इनका जो एकता था, इनका जो यूनिटी जो पिछली बार था वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन पूरे शहर में जो है अलग अलग इलाकों में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। आपको सीरम टोली हो, करम टोली हो, कांके रोड हो, कांटा टोली हो, महात्मा गांधी मार्ग हो, अल्बर्ट एक्का चौक हो, तो यही जो ताज़ा अपडेट है वो हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे थे। जी बिल्कुल अंजनी। सहयोगी दीपक के पास चलेंगे। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं सरपटोली चौक से। दीपक, प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? प्रशासन कितना मुस्तैद है झारखंड बंद को लेकर? प्रदर्शन हो सकते हैं, कुछ दंगे भी हो सकते हैं, तो प्रशासन कितनी अलर्ट है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड बंद जब कॉल किया जाता है किसी भी समाज के द्वारा तो प्रशासन के द्वारा भी अपनी तैयारी रहती है। चौक चौराहों में पुलिस बल की तैनाती जरूर की गई है, लेकिन आदिवासी समाज आज सड़क पे उतरे हैं झारखंड बंद को करने के लिए, सड़क को जाम कर रहे हैं। तो
लोकतांत्रिक तरीके से जो होता है जाम, उसी तरीक़े से किया जा रहा है। कहीं पर भी नोक-झोंक की जो तस्वीरें हैं वो अब तक नहीं आई है और ना ही इसकी कोई जानकारी मिल पाई है। कुछ लोग हैं, इन लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप लोगों ने कल जब झारखंड बंद कॉल किया, आम आवाम से भी जो है अपील की गई कि बंद में जो है सहयोग करें, तो क्या आप लोगों को किस तरीक़ा से सहयोग मिल रहा है? और बंद भी दो तरह का होता है, एक तो जो बंद कॉल किया जाता है तो लोग स्वेच्छा से अपने दुकान प्रतिष्ठान को बंद रखते हैं, और एक होता है कि सड़क पे उतरकर जबरन बंद कराना। तो आप लोग को क्या जानकारी मिल रहा है और किस तरीक़े से बंदी जो है आज किया जा रहा? देखिए, हम लोग लंबे समय से तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा अपने धार्मिक और विभिन्न मामलों को लेकर हम लोग विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से इस राज्य सरकार को चेतावनी देने का काम किए थे। सरकार कहीं न कहीं आदिवासियों के मामलों को लेकर मौन है। आज देखिएगा, तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा या मूलवासी भाई बहन के द्वारा झारखंड बंदी का घोषणा किए थे। आज देखिएगा कि शांतिपूर्वक हर चौक चौराहे में हमारे आदिवासी भाई बहन युवा साथी अपने वेशभूषा में निकले हुए हैं। जब तक हमारे आदिवासियों का मांग को इस राज्य की सरकार नहीं सुनेगा, तब तक हम लोग इसी तरह अपने हक अधिकार का लड़ाई समय समय पर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे। अभी देख लीजिए, राजधानी में सभी जगह चौक चौराहे में हमारे माँ बहन निकले हुए हैं। पूरे झारखंड एकदम संपूर्ण बंद है आज, और सभी जात धर्म का लोग का समर्थन मिला है। आज देखेगा, सभी दुकानदार भी सहयोग किए हैं, ऑटो चालक भी सहयोग किए हैं, ट्रक चालक भी, सभी का समर्थन मिला है। और हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ तमाम आदिवासी संगठनों ने आपको सहयोग करके इस राज्य में बैठाने का काम किया, और आप आज इसी आदिवासी समाज को होते हुए, आप आदिवासी मुखिया होते हुए भी आदिवासी का जो जन समस्या को नहीं सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग समाज के लिए दुर्भाग्य का बात है कि आदिवासी सीएम, आदिवासी बेटा होते हुए आदिवासी का धार्मिक चीज को बचाने में उनका पहल नहीं आ रहा है। और देखिएगा, शराब नीति जैसे कानून लाकर आदिवासी को बर्बाद करने में तुले हुए, ग्रामीण क्षेत्र में शराब का, दारू का दुकान खुलेगा। अनेकों मुद्दा, नगरी में देख लीजिए, हमारा आदिवासी का एकड़ों एकड़ जमीन छीनने का इस सरकार में काम किया जा रहा है। मांडर में देख लीजिए, कल गोलीकांड हो गया आदिवासी का धार्मिक जमीन को लेकर। कहीं ना कहीं हमारा धार्मिक चीजों को बचाते बचाते आदिवासी अब इस सरकार से थक गया है। अब हम लोग आर पार का लड़ाई इस सरकार के खिलाफ में लड़ेंगे। अब आर पार की लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है। जिस तरीके से आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, लूट हो रहा है, इन तमाम मांग को लेकर, तमाम विषय को लेकर के सरकार से अवगत कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि सरकार इनकी मांग पे पहल करे और ये समाज जो है वो सड़कों पे ना उतरे, अपने विकास के काम में आगे बढ़े। तो लेकिन अब सरकार को देखना होगा कि इन तमाम जो मांगे उठाई जा रही है, उन मांगों पर सरकार क्या पहल करती है। और ख़ास तौर पे जो सीरम-टोली मेकोन फ्लाईओवर का जो विवाद का मसला है, विवादों के बीच फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हो गया है, जिसकी उद्घाटन की तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन इन सब के बीच आदिवासी समाज का जो आक्रोश है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा, और लगातार जिस तरीके से पिछले 5 माह से चरणबद्ध आंदोलन समाज का चल रहा है, आगे भी समाज का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, ऐसी बातें जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, लौटेंगे अंजनी के पास। अंजनी हमारे सहयोगी बने हुए हैं फ्रायलाल चौक से लगातार हमारे साथ। अंजनी, अगर बात करें तो लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है इस बंद को, लोग कितना सहयोग कर रहे हैं इस समर्थन, इस बंदी को लेकर, और प्रशासन का वहां पर क्या कुछ व्यवस्था देखा जा रहा है? देखिए, बंद को लेकर यदि हम व्यवसायी वर्ग की बात करेंगे तो महात्मा गांधी मार्ग का जो इलाका है, यहाँ दुकानें बंद हैं। लेकिन आप जैसे ये शहर भी मेन रोड से दूसरे तरफ जाएंगे, लालपुर जाएं, कांटा टोली की ओर जाएं, या बहू बाजार जाएं, या डोरंडा के इलाके में जाएं, तो तमाम दुकानें खुली हुई हैं। सिटी बसों का परिचालन यथावत हो रहा है, ऑटो का परिचालन हो रहा है, ई रिक्शा भी चल रहा है। लेकिन महात्मा गांधी मार्ग में या कचहरी का इलाका, इन इलाकों में जो दुकानें हैं बंद है। आपने ये सवाल किया कि प्रशासन की क्या पुख्ता व्यवस्था है। प्रशासन चौकस है और हर चौक चौराहे में पुलिस है, और डीएसपी, कई डीएसपी को इसमें लगाया गया है। वो सिल्ली के डीएसपी हों, अलग अलग जगहों के जो डीएसपी है रांची जिला में, उन्हें यहाँ राजधानी में लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो।
और लगातार जो फोर्स ये पुलिस की जो गाड़ी है वो उनका मूवमेंट लगातार हो रहा है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो बंद समर्थक जो सड़कों पे निकले हैं उनकी संख्या पहले की तुलना में कम है और छोटे छोटे जगहों में ग्रुप बनाकर निकल रहे हैं और फिर वहीं से पुलिस जो है उन्हें वापस भेज रही है। तो किसी भी तरह का कोई उपद्रव या मारपीट की जो खबरें हैं वो कहीं रांची टाउन से अब तक नहीं आई है। लेकिन एक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरना समाज में इन चीज़ों को लेकर जो सड़कों पे इन्हें आना चाहिए था वो संख्या जो है आज सड़क पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा कहना जगलाल पाहन का भी है। तो हमें लगता है कि अब इसके क्या इम्पैक्ट होंगे पॉलिटिकली या सोशली, ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये पता चलेगा कि जो है जो सीरम टोली रैंप जो है उसका उद्घाटन कब होगा या फिर आगे मामले बढ़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि सीरम टोली फ्लाईओवर का तमाम तरह के जो टेस्टिंग करने थे सभी तैयार है, फ्लाईओवर कंप्लीट है। अब जो है सिर्फ फीता काटने की देरी है। तो हमें लगता है कि इस महीने होगा या फिर कब होगा ये अभी तिथि घोषित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी सीरम टोली के पास हम लोगों ने देखा है कि फ्लाईओवर के चारों तरफ जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह का कोई वहाँ तोड़ फोड़ या व्यवधान नहीं हो। तो प्रशासन बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से प्रशासन जो है मुस्तैद है चौक चौराहों पर। वही समर्थन का जो सहयोग है वो किया जा रहा है, समर्थन को लोगों का सहयोग मिल रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े फ्रालाल चौक से। अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए थे लगातार और जानकारी साझा कर रहे थे। रांची में असर देखने को मिल रहा है झारखंड बंद का, बंद समर्थक जो है सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे सहयोगी लगातार इस पर हमें तमाम अपडेट्स दे रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।